जो पहले जो भूमि पूजा हुआ था उसमें जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे उनको भी नहीं बुलाया गया। यहाँ जातिवादी मानसिकता दिखाया गया। और जो यहाँ उद्घाटन होने जा रहा है इसमें भी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी उनको भी नहीं बुलाया जाना, ये कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता का लोग। भारतीय संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब और संसद भवन में उनकी मूर्ति नहीं स्थापना करना, ये अपनी उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि हमको जो मन सो करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं। मोदी जो है आरएसएस की संतान है और हिटलर की संतान है और आरएसएस के तर्ज पे चल रहे हैं। इनको ना अंबेडकर जी से मतलब है, ना देश की जनता से मतलब है, सिर्फ उनको अपने अनुयायियों से। मैंने इतना बड़ा कभी आंदोलन नहीं देखा। जो किसान 13 महीने लगभग आंदोलन करते रहे, लगभग 200 वृद्धों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, लेकिन इस देश के जो प्रधानमंत्री है अभी इतिहास में इतना बड़ा बेशर्म और झूठा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। 28 मई को जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन होने वाला है और 28 मई को जो है वीर सावरकर का जन्मदिन है और इसको लेकर काफ़ी जो है देश में कंट्रोवर्सी का माहौल हो गया है। दूसरा जो तबका है वो ये आरोप भी लगा रहा है कि जो निमंत्रण पत्र है उस निमंत्रण पत्र में जो है जो दलित राष्ट्रपति जो पहले के थे रामनाथ कोविंद उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया है और नहीं जो भी वर्तमान में जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू उनको भी जो है निमंत्रण पत्र में नाम नहीं लिखा गया है। इसके अलावा जो है जो संसद भवन बना है नया उसमें जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक भी प्रतिमा और न ही उनकी कोई फ़ोटोज़ लगी है। इसको लेकर पूरे देश के जितने विपक्षी दल हैं उनमें लेकर काफ़ी आक्रोश व्याप्त है और लगातार एक के बाद एक जो बीजेपी को निशाने पर लेकर उन पर कमेंट कर रहे हैं। आज इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कट्टर समर्थक कह सकते हैं भीम आर्मी के लोग हैं। कैसे देखते हैं कि उद्घाटन होने वाला है 28 मई को और मतलब इनवाइट के लिए किसी का नाम नहीं बुलाया जाता है, राष्ट्रपति जो मुर्मू हैं ना ही जो पहले के दलित राष्ट्रपति उनका, और ना ही सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी कोई प्रतिमा नहीं लगी है। देखिए कहीं ना कहीं जो इनकी सच्चाई है अब इस देश के सामने आ रही है। कौन सी सच्चाई है क्या आ रही है? जो कि दलित विरोधी जो भाजपा है, जो एससी एसटी विरोधी भाजपा है, अब इनकी सारा सच्चाई सामने आ गई है कि किस तरीके से इस देश के दलित आदिवासियों को नज़र से देखते हैं, वे इनके सामने हम सबके सामने आ रही है। अब बताइए कि जो संसद भवन का जो पहले जो भूमि पूजा हुआ था उसमें जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे उनको भी नहीं बुलाया गया। यहाँ जातिवादी मानसिकता दिखाया गया। और जो यहाँ उद्घाटन होने जा रहा है इसमें भी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी उनको भी नहीं बुलाया जाना, ये कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता के लोग दिखते हैं और ये बहुत शर्म की बात है। बाबा साहब का कितना बड़ा अपमान है कि मतलब कि संसद में जो है बाबा साहब की कोई प्रतिमा जो है नहीं लगती है और ना उनको कोई विचार लगाया जाता है, ना ही फ़ोटो लगती है। कितना बड़ा अपमान है बाबा साहब का। देखिए ये अपमान तो बहुत है, लेकिन उन लोगों से मैं बता भी देना चाहता हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो कि बाबा साहब से पिन छोड़ाने का, लेकिन बाबा साहब से पिन नहीं छोड़ा पाओगे। अगर पिन छोड़ाना है, बाबा साहब से पिन छोड़ाना है, अगर नहीं मानते हो बाबा साहब का, तो लाओ जितना बाबा साहब का लिखा हुआ है, जो कि भारतीय करेंसी पर RBI लिखा हुआ है, बाबा साहब के लिखा हुआ है RBI, लाओ दे दो। बाबा साहब से इतना घृणा करते हो तो लाभ दे दो हम लोगों को, बाबा साहब के अनुयायियों को दे दो, सारा जितना RBI लिखा हुआ है सब दे दो। नहीं मानते हो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हो तो कहो हम संविधान को नहीं मानते हैं। कहो हम संविधान को नहीं मानते हैं। और जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, जो देश की पहली नागरिक कोई भी राष्ट्रपति है उसको माना जाता है और देश के पहली नागरिक को जो है संसद भवन में जो है निमंत्रण पत्र में नाम नहीं आता है, ये कितना बड़ा अपमान है राष्ट्रपति का। ये अपमान जिस तरह से दलित और आदिवासियों के ये भाजपा सरकार अपमानित कर रहा है, इनको बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2024 आने दीजिए। अभी कल भीम आर्मी के प्रमुख जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, जो कि ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था, भाजपा विरोधी एससी एसटी भाजपा विरोधी सरकार, जो कि ट्रेंड चलता नंबर 1 पर, कल नंबर 1 पर चल रहा था। ये देखने को मिला
और यही चीज़ हम लोग 2024 में इनको दिखाएंगे। जो जातिवादी मानसिकता के लोग है, भाजपा दलित विरोधी सरकार है, इनको 2024 में ऐसा उखाड़ कर फेंकेंगे तो दूर दूर तक से नज़र नहीं आएंगे। क्या परिचय है सर? मेरा नाम सुरेश आजाद, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष बक्सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कि किस तरीके से भीम आर्मी के लोग जो हैं भाजपा सरकार पर बिल्कुल जो है फायर हैं। क्या कहेंगे भाजपा की इस नीति को लेकर? देखिए, भाजपा की जो नीति है वो स्पष्ट है कि यह जन विरोधी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, कहने का मतलब है कि जनता से इसको कोई सरोकार नहीं है। ये अपने विचारों को जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है। जैसे मान लीजिए कि भारतीय संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब, और संसद भवन में उनकी मूर्ति नहीं स्थापना करना, ये अपनी उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि हमको जो मन सो करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। इतिहास गवाह है, बहुत सारे इतिहास में ऐसे तानाशाह हुए हैं जो जनता की शक्ति के सामने वो बौने साबित हुए हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या करनी पड़ी है, जैसे कि हिटलर रहा है। उसी तरह भारत की धरती पर यह जिस तरह से अपना मनमानी कर रहे हैं मोदी जो है आरएसएस की संतान है और हिटलर की संतान है और आरएसएस के तर्ज पे चल रहे हैं। इनको ना अंबेडकर जी से मतलब है, ना देश की जनता से मतलब है, सिर्फ उनको अपने अनुयायियों से मतलब है, अपने आदर्शों से मतलब। जैसे सावरकर, वो कहते हैं कि वीर सावरकर है, वो तो कायर सावरकर रहा है। सावरकर तो मतलब 28 तारीख को सावरकर का जन्म है और 28 के दिन जो संसद का उद्घाटन हो रहा है, इसको आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, ये साबित हो गया इस कार्रवाई से, ये साबित हो गया कि यह आरएसएस का अनुयायी है और हिटलर की संतान है। क्योंकि अगर इनको संसद भवन का उद्घाटन ही कराना होता तो अंबेडकर जयंती पर कराते, क्योंकि बाबा साहब जो है देश को संविधान दिए, या देश के बहुत बड़ा क्रांतिकारी योद्धा भगत सिंह के शहादत दिवस पर या जयंती पर उद्घाटन कराते, चंद्रशेखर आज़ाद जी कराते जो अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के साथ लोहा लेते हुए संघर्ष करते हुए शहीद हो गए, या बहुत सारे ऐसे सरीखे क्रांतिकारी हैं उनके नाम पे कराते, उनकी जयंती पर कराते। लेकिन उनको देश के क्रांतिकारियों से कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। ये साबित हो गया कि एक देश के गद्दार रहे हैं और गद्दारों का साथ दे रहे हैं। क्योंकि 28 तारीख जो जयंती आ रही है, जिस पे नए संसद भवन का उद्घाटन करने की बात है, ये सावरकर की जन्मतिथि पर करना चाहते हैं। ये साबित हो गया कि वह उनके अनुयायी हैं। नहीं तो वो भगत सिंह के शहादत दिवस पर या उनके जन्मदिन पर या बाबा साहब पे करते। देश के बहुत महापुरुष हुए हैं, गांधी पर करते, कोई दिक्कत नहीं था। आप सावरकर के क्यों करते हैं? वही सवार कर रहा है। एक तरफ भगत सिंह ने कहा था कि मैं मिट जाऊंगा, लेकिन मैं अंग्रेजों के साथ झुकूंगा नहीं। वो 23 साल का नौजवान अपने फांसी के तख्ते पर झूल गया, लेकिन अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया। देश के स्वाभिमान के साथ लड़ते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए अपने कुर्बानी दे दिया। उसके नाम पे आपको कुछ नहीं करने का मन कर रहा है। आपको वीर सावरकर वही सावरकर रहा जो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर अपने प्राणों की आहुति जीवन दान मांगता रहा। कैसा वो वीर है? वो वीर नहीं, कायर है और देश का गद्दार रहा है। उसको राष्ट्रभक्ति से कोई मतलब नहीं है। क्या हिंदुत्व करना राष्ट्रभक्ति है? अगर राष्ट्रभक्ति है तो देश के लिए जो कुर्बानी दिया है भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे सरीखे क्रांतिकारियों के उनके शहादत भी या जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन कराना चाहिए था। लेकिन इनका ये साबित कर दिया कि नहीं, मैं हिटलर की संतान हूँ और मैं वीर सावरकर की पकड़ रहा हूँ। क्योंकि वीर सावरकर के जो जन्म तिथि है उस पर ये करना इस जग जाहिर है और कथनी और करनी का मेल नहीं आ रहा है। और ये जन विरोधी सरकार है। क्योंकि जन विरोधी सरकार, उदाहरण के तौर पर मैं बता दूँ कि इन्हीं के सरकार में मेरा जो एज हुआ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो एज हुआ 40 या 36 बरस के हुआ, उस एज में मैंने इतना बड़ा कभी आंदोलन नहीं देखा। जो किसान 13 महीने लगभग आंदोलन करते रहे, लगभग 200 वृद्धों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। लेकिन इस देश के जो प्रधानमंत्री है, अभी इतिहास में इतना बड़ा बेशर्म और झूठा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो कि उसको शर्म नहीं आया कि 200 लोग कुर्बानियां दे दिए फिर भी किसानों के बारे में नहीं सोचा। और आज सबसे बड़ा शर्म की ये बात है कि इस बीजेपी पार्टी में जितने लोग हैं, कुंद ये सिंगर है, बलात्कारी है, आसाराम बापू, राम रहीम हुआ, और यहाँ तक कि ब्रिजभूषण जो है वो
हेलीपैड रखता है, 2-2 हेलीकॉप्टर रखता है, और यहाँ तक कि देश की जो सबसे बड़ा स्वाभिमानी जो लड़कियां हैं, जो देश के लिए मेडल लाती है, अपने खून पसीना बहाती है और विदेशों में तिरंगे लहराती है अपने खून पसीने से, जब मेडल लेकर आती है तो देश का स्वाभिमान बढ़ता है। उन लड़कियों के साथ जब ये व्यभिचार करता है और उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गिरफ्तार नहीं होता, एफआईआर होता है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। ये साफ बात है कि ये पूरा सिस्टम, ये बीजेपी के प्रधानमंत्री जो है एक मुंह नहीं खोलता है और वहीं देश विदेश की यात्रा करता है, और वहीं जंतर मंतर पे लगभग 1 महीना 2 दिन हो गया और देश की लड़कियां अपने न्याय की गुहार लगाती है। ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, पढ़ाओ। ये कैसा, किससे पढ़ाओ? ये जग जाहिर है कि देश की बेटियों को अगर बचाना होगा तो इन जुल्मी अत्याचारियों और बीजेपी के सांसदों से बचाना होगा और उसको ये करना होगा। 2024 में क्या लगता है? देखिए 2024 का बात जो है वो अब जग जाहिर होता जा रहा है। अगर जो लोग भी थोड़ा सा अपने अंदर स्वाभिमान रखते हैं, जनता के प्रति हिम्मत रखते हैं, जनता के प्रति मोह ममता रखते हैं, तो जग सी जाहिर सी बात है कि इस सरकार को मैं जनता आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि भारत के जितने जनवादी, बुद्धिजीवी, न्यायप्रिय, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, मुस्लिम, सारे लोगों को इस विषय पे सोचना होगा, क्योंकि यह मुद्दा जो है देश का सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा है। पहला मुद्दा किसानों का, दूसरा मुद्दा महिलाओं का, जो एथलेटिक्स है, देश की मान सम्मान है, देश की इज्जत है, और वो अपनी इज्जत के लिए जब न्याय की गुहार लगाती है। 1 महीना 2 दिन हो गया लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि तमाम देश के नौजवानों को, देश के छात्रों को, देश के मजदूर किसानों को झंझावत की तरह खड़े होकर 2024 में ऐसी बेकार, निकम्मी और गूंगी बहरी सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे। और भगत सिंह ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाती है, सड़कें आवारा हो जाती है, तो संसद पे बम की धमाके की ज़रूरत है। मैं ये कह देना चाहता हूँ, उस बम की धमाके की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस बम की धमाके की ज़रूरत है जो जनता का बम होगा, जन बम होगा, और फूट कर इसको विस्फोट करके ख़त्म करने का काम करेगा। चलिए, क्या परिचय सर आपका? मैं भीम आर्मी जिला मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र कुमार। चलिए, तो भीम आर्मी के समर्थक थे और देखिए किस तरीके से भाजपा सरकार पर फायर हैं और उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, कमेंट करिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। वीडियो जनतंत्र खबर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।